हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज आए हैं हम लोग 11 का टॉपिक लेके, जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम लोग बेसिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर्स। स्केलर्स का डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी विच हैव ओनली वैल्यू। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको खाली वैल्यू है, मतलब उसको उस क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे विथ अ पर्टिकुलर नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल मास। मास अपना जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब सपोज मैंने बोला कि व्हाट इज़ योर मास, तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा मास इज़ 40 kg, 50 kg। सो हम लोग मास को डिफाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग नंबर, तो वैल्यू है वो, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, स्पीड हम लोग बोलते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। सो 50 इज द वैल्यू। ओके। डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग, आप कितना डिस्टेंस कवर किए, तो बोलेंगे 40 मीटर, तो 40 इज अ वैल्यू। सो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग अ नंबर, दैट इज योर स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। अब देखते हैं वेक्टर। स्केलर तो बहुत इजी है, वेक्टर में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। वो हम देखते हैं क्या है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स इज अ क्वांटिटी विच हैव वैल्यू एंड डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग सम वैल्यू, बट वैल्यू के साथ साथ उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। सपोज फोर्स, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले हम लोग, तो फोर्स को डायरेक्शन भी होता है एंड वैल्यू, वैल्यू मतलब ही मैग्नीट्यूड भी होता है। सपोज मैंने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो हम लोग 5 न्यूटन तो बोल रहे हैं, 5 न्यूटन इज द वैल्यू, इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये डायरेक्शन है। सो हम लोग फोर्स को दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, भी देखो वेक्टर कुछ ऐसे दिखता है। ये वेक्टर है, ठीक है। हम लोगों ने फोर्स वेक्टर लिया है, मतलब इस वेक्टर को क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का जो इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, तो इट इज़ अ 5 न्यूटन का फोर्स। और ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो बताता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट से राइट। समझ में आया? ओके। सो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। सपोज ये एक वेक्टर है 6 न्यूटन का, ये एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, बट दोनों का एडिशन होगा। 6 + 4 = 10 न्यूटन। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट होगा जो वेक्टर का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्शन में। तो इसमें जो वेक्टर का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा। एंड 10 उसका वैल्यू कितना होगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, बिकॉज इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग माइनस करेंगे। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, इज रिजल्टेंट डायरेक्शन, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये है बेसिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हम लोग 5 न्यूटन तो बोल रहे हैं, 5 न्यूटन इज़ द वैल्यू,
इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे ना कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये डायरेक्शन है। सो हम लोग फोर्स को दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, भी देखो वेक्टर कुछ ऐसे दिखता है, ये वेक्टर है, ठीक है, हम लोगों ने फोर्स वेक्टर लिया है, मतलब इस वेक्टर को क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का जो इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, तो इट इज़ अ 5 न्यूटन का फोर्स। और ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो बताता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट से राइट, समझ में आया? ओके, सो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। सपोज ये एक वेक्टर है 6 न्यूटन का, ये एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, बट दोनों का एडिशन होगा। 6 + 4 = 10 न्यूटन। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, इनका रिजल्टेंट होगा जो वेक्टर का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्शन में। तो इसमें जो वेक्टर का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन के डायरेक्शन में होगा, एंड 10 उसका वैल्यू कितना होगा, 10 न्यूटन - 5 न्यूटन, बिकॉज इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग माइनस करेंगे। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, इज रिजल्टेंट डायरेक्शन, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये है बेसिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।